पर्सनली 7 पॉइंट आपकी 2 का ही आज क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको 100% देखने को मिलेगा, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से पढ़ते हैं इसको और फिर सोल्व करते हैं। बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है जिसका बिंदु दे रखा है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको क्या करने हैं, अनुपात ज्ञात करना है, आपको m1 m2 का मान ज्ञात करना है। चलो मैं इसको क्या मानता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 4। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ a और यहाँ पर लेता हूँ b। और a के पॉइंट कितने हैं आपके पास, वो -3,10। a के पॉइंट तो दिया है -3,10 और b के पॉइंट दिया है 6,8। ठीक है ना। को जोड़ने वाला यानी इस रेखाखंड को जोड़ने वाला कोई बिंदु मैं यहाँ पर ले लेता हूँ p। और इस P के भी बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, -1,6। और हमें ज्ञात क्या करना है, अनुपात, यानी m1:m2 बराबर क्वेश्चन मार्क, अनुपात ज्ञात करना है। चलो जी, हमें करना क्या है, वही बिंदु P के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाना है। और निर्देशांक का फॉर्मूला तो आपके याद हो ही गया होगा अब तक तो, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपने यह फॉर्मूला याद कर ही लिया होगा। तो जरा ध्यान दो, x इजकल टू क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। और इधर भी लिख देता हूँ y के लिए भी, ठीक है ना, क्योंकि ये x है ये y है। यहां लिख दें y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो जी, अब करना क्या है, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो आप x2 y2। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ क्या ज्ञात करने हैं, अनुपात ही तो ज्ञात करने हैं। चलो जी, x का मान आपके पास दिया है, कितना है, -1। बड़े ध्यान से, -1 बराबर m1 का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि अनुपात निकालने। x2 का मान कितना है हमारे पास, यहां पर कितना है x2 का मान, जल्दी बताओ, 6 है, 6 और प्लस m2 ज्ञात करना है, नहीं है हमारे पास। x1 का मान तो है -1 और अपोन में क्या है, m1 प्लस m2। ठीक है ना। जो बटे में है इसको कहाँ ले जाओ, गुणा में, तो माइनस का क्या हो जाएगा m1 और माइनस का ही m2 बराबर 6 के m1 में 6m1 और प्लस -3 की गुणा m2 में, तो कितना हो जाएगा, ये 3m2 हो जाएगा। क्लियर बात। अब करना क्या, m1 वाले एक तरफ कर लो और m2 वाले एक तरफ। तो यानी मैं ये 6m1 इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस के m1 के पास ले जाओ 6m1 को, तो माइनस के ही 6m1 हो जाएगा कि ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, बराबर -3m2 के पास भी ये वाला m2 ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब कितने हो जाएंगे, -7m1 और यहाँ -2m2, ठीक है। 3m2 में से माइनस के एक प्लस का गया तो माइनस के 2m2 बचे, माइनस से माइनस m2, जो देखो जो m2 है वो अपोन में चला जाएगा और ये 7 भी इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि m1 बटा m2 बराबर क्या आएगा, 2/7। या अनुपात ही तो निकालने हैं तो इसको क्या लिख दो, m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। लो जी, अनुपात तो आपके आ गए। ये किसके लिए आए हैं, x के लिए। अब किसके लिए निकालने हैं, y के लिए भी आपके अनुपात 100% यही आने चाहिए, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा बिल्कुल। चलो जी, ट्राई करते हैं, ठीक है ना, बड़े ध्यान से। तो आपके पास y की वैल्यू है 6, जरा ध्यान से रखो, 6 बराबर m1 ज्ञात करना है और y2 का मान आपके पास क्या है, y2 का मान है 8, ठीक है ना, 8 और प्लस m2 आपको ज्ञात करना है और y1 का मान भी ढूंढ लो, कहाँ है, अरे ये रहा 10, ठीक है ना, बड़े ध्यान से। और अपोन में m1 तो ज्ञात करना है, m2 भी ज्ञात करना है। जो बटे में है इसे गुणा में 6 के साथ लगा दो, तो जो बटे में गुणा में चला जाएगा, 6 के साथ गुणा हो जाएगी, तो 6m1 और प्लस 6 की ही क्या है, m2 में हो जाएगी गुणा, ठीक है। बटे से कहाँ ले गए, गुणा में। और 8 के m1 में गुणा करेंगे तो 8m1 और प्लस 10 के m2 में गुणा तो 10m2 हो जाएगा। वही काम करना है सेम जो अभी करा है, m1 एक तरफ और m2 एक तरफ कर लो। अच्छा, ये प्लस का 8m2 इधर जाके क्या का हो जाएगा, माइनस का, तो यानी 6m1 के पास पहुंच जाएगा ये, तो माइनस के m1 और 10m2 के पास किसे पूछा दो, 6m2 को, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 6m2। क्लियर बात होगी। अब बच्चे कितने हमारे पास, अरे थोड़ा कुछ गलत हो गएगा शायद, कुछ तो प्रॉब्लम सवाल में है। आप ना पॉइंट पे ध्यान दो, -3,10 है
और 6,8 है। तो यहाँ पर क्या है, -3,10 है और 6, -8 है। अरे यहाँ पर -8 होगा, आपने कमेंट में बता देते भाई, कमेंट में बताओ तो इसको। चलो यहीं कहीं ठीक हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर बात होगी। चलो जी, चलो चलो, ये माइनस का है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -8 m1 में गुणा करेंगे तो यहाँ भी माइनस लगा दो। सॉरी, इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये माइनस का है, इधर जाके क्या का हो जाएगा, प्लस का। लो जी, सही हो गया, सारा सिस्टम सही हो गया, ठीक है ना। जरा ध्यान रखा करो, आप ऐसी गलती मत करा करो, ठीक है ना। हाँ चलो जी, अब करना क्या है, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14m1 और बराबर यहाँ पर बचेगा 4m2, ठीक है ना। क्योंकि ये तो जुड़ जाएगी और 10m2 में से 6m2 गए माइनस के, तो कितने बचेंगे, 4m2। अब क्या करना है, m1 के अपोन में कौन आ जाएगा, m2, और जो 14 गुणा में वो कहाँ चला जाएगा, 4 के बटे में। और भैया जी 2 से कर दो डिवाइड, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो आप इसको m1 रेसो m2 यानी क्या लिख सकते हो, 2/7। लो जी, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ब्रांड क्वेश्चन है, जरा ध्यान से बोर्ड एग्जाम में करना है आपको, 100% करना है। तो आई होप वीडियो को लाइक और शेयर भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट में जरूर बता दिया करो कौन सा चैप्टर आप चाहते हो मैं जल्दी से जल्दी कवर करूँ, प्लीज़ कमेंट जरूरी है बहुत।